Hey there, welcome back. I'm your communications coach and your soft skill trainer by profession, and I carry 10 plus years of experience in IT into HR domain. I have been into recruitment, to HR, and training and development as well. And I'm going to help you with your communication skills and your personality development. So today I'm going to talk about how you can learn to speak English fluently and confidently. गाइस हमें हमारे साथ प्रॉब्लम होती है जब हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि हम कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, या यहाँ तक पहुँच गए, अब नेक्स्ट क्या, उसके बाद क्या, बहुत सारी चीजें इन एंड अराउंड होती हैं। तो मैं आपके कन्वीनियंस के लिए इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, and it's very simple. The first stage is called the beginner stage, the second stage is called the intermediate stage, and the third stage is called an advanced stage. तो guys, ये 3 stages हो गए। जब भी आप कोई चीज सीखना शुरू करते हो तो आप स्टार्टिंग में बिगिनर होते हो, उसके बाद आप थोड़ा सा इम्प्रूव करके आप थोड़े से मिडिल स्टेज पे जाते हो, विच इज एन इंटरमीडिएट स्टेज, और फिर जब वो मास्टर कर लेते हो आप तो फिर एडवांस स्टेज पे जाते हो आप, राइट? तो वही कॉन्सेप्ट मैंने इसमें इंग्लिश स्पीकिंग में भी लाया है। So guys, in this video I'm going to talk about the problems of each stages, and the second thing I'm going to talk about is the solutions for these problems at these stages. Okay, so I'm going to talk about the problems and the solutions. And the third thing, I'm going to talk about a bonus tip, which I'm not going to tell it right now. You have to watch my video, which I'm going to speak in a bit. On that note, subscribe my channel to know more, and to like, share, and comment so that I also know that you're watching and you're understanding what I'm trying to convey to you. Okay, so coming back to the topic, the first stage which I've spoken about is a beginner stage. अब इस स्टेज पे क्या होता है जनरली हमारे साथ कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि यार अब हमें इंग्लिश सीखना है। सीखना इन द सेंस कि आपको पढ़ना आता है, आप लिख सकते हो, क्योंकि यार आप तो हिंदी मीडियम स्कूल में भी पढ़ोगे तो इंग्लिश तो लैंग्वेज रहती ही है, राइट? तो उतना तो बेसिक आपको पता है, बट देन यू वांट टू लर्न टू स्पीक ऑल्सो, कि आप और बेटर करना चाहते हो और जानना चाहते हो और वर्ड्स और वोकैबुलरी, प्रॉब्ली ग्रामर, प्रॉब्ली सेंटेंस स्ट्रक्चर, और आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा और अच्छे से बोल लो। Now, at this stage, we are not confident, we are very shy, and we are very hesitant, we are very, we are not fluent at all. हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है लैंग्वेज की, हम बहुत यूज टू नहीं होते हैं उस लैंग्वेज से, बस थोड़ा बहुत पढ़ाई की है उतना ही पता रहता है। सो इस स्टेज पे क्या होता है कि हम किसी से आपको कोई कह दे कि चलो ये इसके साथ बात करो, तुम इंग्लिश, तुम्हारी इंग्लिश ठीक अच्छी हो जाएगी, यू विल नॉट बी एबल टू टॉक टू दैट पर्सन। क्यों? क्योंकि आप एक तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको हिचक होती है, आप शाय होते हो कि यार कैसे बात करूं मैं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, राइट? सो डोंट वरी, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, एंड आई टेल यू वन अबाउट माई सेल्फ। मुझे अपनी एक बचपन की कहानी याद आ गई, नॉट बचपन, थोड़ा सा जो बड़ी हुई थी मैं, तब जब मैंने स्टार्ट किया था अपना अंग्रेजी सीखना, तो आई स्टार्टेड ऑन माई ओन, which I am going to talk about later, like the techniques. तो मेरे एक कोई कजन आए थे यूके या यूएस से, आई डोंट रिमेम्बर ऑल्सो। तो मैंने उस वक्त अपने खुद से शुरू किया था थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखना। तो मेरे पापा ने उनसे कह दिया कि हाँ मेरी बेटी भी इंग्लिश बोलती है। पेरेंट्स हमारे नॉर्थ इंडिया में कैसे पेरेंट्स रहते हैं, थोड़ा सा कुछ बच्चा अच्छा करता है तो वो बस सबके सामने बोलने लगते हैं। तो सेम हैपेंड विथ मी, तो शी सेड कि हाँ मेरी बच्ची भी अंग्रेजी बोलती है। And I still remember the question what he asked. He just asked me, "What is your hobby?" And trust me, guys, मैंने 3 बार उनसे पूछा होगा कि what he is trying to ask. Like I didn't understand his question. और वो भी मैं एक्सप्रेशन से पूछ रही हूँ कि क्या मतलब what, एक बार मेरे मुंह से थोड़ा निकला what, और उसके बाद मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया, मैं ऐसे पूछ रही हूँ। And then finally the third time when he said कि what is your hobby, देन मुझे हॉबी वर्ड समझ में आया, एंड देन आई रिकॉल्ड कि अच्छा मैंने ऐसे में कुछ तो लिखा था, हॉबी पर था कुछ ऐसे, एंड देन आई सेड
just one sentence I remember which I said was, I like painting. So imagine. तो वहां से मैंने स्टार्ट किया है, और वो दैट इज एग्जैक्टली अ बिगिनर स्टेज विच आई वाज इन. और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे इंस्टेंसेस होंगे जब हमारे साथ भी ऐसे हुआ होगा कुछ, राइट? सो वी आर शाई, वी आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, वी डोंट अंडरस्टैंड, हम थोड़े घबरा जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं. सो इट इज एब्सोल्युटली फाइन. नाउ आई एम गोइंग टू टेल कि इसका सोल्यूशन क्या है, हम कैसे सीखें. ऐसे तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, राइट? बट डोंट वरी, देयर इज अ सोल्यूशन एंड आई एम गोइंग टू टेल यू. एंड द सोल्यूशन इज वेरी सिंपल गाइस, कोई भी कर सकता है. आप हाउसवाइफ हो, आप बिजनेसमैन हो, आप स्टूडेंट हो, आप ऑफिस गोइंग हो, या वट एवर, एक बच्चा हो, बच्चे भी कर सकते हैं. माई 3 year old daughter also practices all these things, so don't worry, it's not difficult at all. तो करना क्या है आपको, कि पहली चीज तो आप क्या करेंगे, सारे आपको सब वर्ड्स आते हैं इंग्लिश में, हर चीज का ऑब्जेक्ट का आपको पता है कि ये डोर होती है, विंडो होती है, ये चैनल है, ये स्टेयर्स है, लिफ्ट है, सोफा है, टेबल है, प्रोबेबली किचन है, प्लेट्स हैं, स्पून्स है, कुकिंग यूटेंसिल्स है. तो इस तरह की चीजें जो भी आपको दिखती हैं आपके इन एंड अराउंड आपके घर में, start replacing those with English words, right? बेड है, पलंग मत बोलो यार, कम ऑन से बेड, बेडशीट, ब्लैंकेट, क्विल्ट बोल दो, सो स्टार्ट. पिलो बोलो, तकिया मत बोलो, पिलो बोलो. प्लेग्राउंड, बैट बॉल, जो भी है, आप जो भी वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हो अपने डेली यूज के वर्ड्स को, आप उस सबको इंग्लिश में बोलो. वर्ड्स, ओनली वर्ड्स आई एम टॉकिंग अबाउट. The next stage next thing you can do is कि आप सोकर उठे हो, या आपको वॉशरूम जाना है, या आपको शावर लेने जाना है, मतलब बाद नहाने जाना है, या आपको कुकिंग करने जाना है, या आपको टीवी देखने जाना है, या पढ़ाई करने जाना है, तो उसको सेंटेंस में आप रेप्लिकेट करो, उसको बोलना शुरू करो. आई एम गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट, या फिर आई एम गोइंग टू कुक समथिंग, आई एम हंग्री, आई एम फीलिंग वेरी बोर्ड, आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी, or I'm going to watch TV, or I want to go out and play. ठीक है, या I am going out. तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस, कोई भी एक्शन आप कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो ना, उसको इंग्लिश में बस बोल दो, उतना ही करो आप. ओके, दिस यू कैन प्रैक्टिस. द थर्ड लेवल विच कम्स हियर इज, अब ये आप बोल रहे हो, नेक्स्ट थिंग इज यू स्टार्ट डिस्क्राइबिंग योर एक्टिविटी थोड़ा और ज्यादा. लाइक आप कुकिंग करने जा रहे हो, आपको दाल पकानी है, तो से आई एम गोइंग टू टेक the pulses, I'm going to wash them, strain them, put in the cooker. I'll put some water, some turmeric, some salt, and I'll put it to boil. And then for tempering, I'm going to take some oil and cumin seeds. And when the pulse is ready, I'm going to put the tempering in it, and the dal is ready. Right? It's as simple as that. बस ये पूरे चीज को आप खुद से जो कर रहे हो एक्शन, आप उसको डिस्क्राइब करते जाओ अपने में. ओके, आप टीवी देख रहे हो, आप नहाने जा रहे हो, आप कोई खेल खेल रहे हो, आप स्टार्ट डिस्क्राइबिंग इट. ओके, तो आप बोलना शुरू कर दो एक्शंस को अपने इंग्लिश में. दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग. Coming to the next thing is, one more very interesting thing is, which I have made video on. Okay, so go and check my link. I'm going to give my link here and the description box also, so that it's convenient for you and you can go and click and watch my videos. So this technique is called imitation technique. आप कुछ देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, या किसी को सुन रहे हो, या कुछ कर रहे हो, आप उसकी नकल करो. आप टीवी में कोई न्यूज चैनल देख रहे हो या स्पोर्ट्स कमेंट्री देख रहे हो, आप उसको इमिटेट करो, आप उसकी नकल करने, उसके जैसे बोलने की कोशिश करो. या कोई सीरियल देख रहे हो इंग्लिश में, या कोई इंग्लिश मूवी देख रहे हो, या कोई इंग्लिश इंडियन इंग्लिश कॉमेडी देख रहे हो, तो यू स्टार्ट इमिटेटिंग दैट, राइट? वैसे ही आप बोलने की कोशिश करो कि वो क्या बोल रहा है. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. Then there's a jam technique which I've already spoken about,
check that out. It is a just a minute technique where you can go and speak for 1 minute. You can record it and then you can listen it and then you can again record it with more ideas. And this way you make a habit of speaking 1 minute every day on any chosen topic, and then you can improve on your English. So imitation technique, jam technique, all these techniques are pretty much helpful. And so you have to do it by yourself only. You don't need somebody else. Okay. So start practicing by yourself on your own. And guys, one more thing I'm going to tell you is, which is very important. I've already discussed about in my previous video, I've discussed about the 3 stages of English speaking or English learning, which is reading, listening, and speaking. So you have to practice this also every day. You have to read for 10 minutes. You have to listen for some time, 10-15 minutes, and then you have to practice. So reading will help you. Probably you can read newspaper or any book for that matter, or anything which is in English, so that you get to know about new words, vocabulary, meaning, and then, the sentence construction and the way it is spoken, the body language, the expressions, and a lot of things. I have already discussed in my video, so I'm going to put the link here, and which will always be available in my description box as well. So go check out that. So start practicing this along with the techniques which I have spoken, so you will be ready to go to the next level. The next stage is intermediate. Now, this stage is basically आप अब लैंग्वेज से फेमिलियर हो गए हो, आपको थोड़ा सा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करना पता है, आपको पता चल गया है, आप वर्ड्स भी आप समझ चुके हो, बेसिक डेली यूज सेंटेंसेस आपको पता है कि थोड़े बहुत आप कैसे बात कर सकते हैं. बट इट्स जस्ट दैट यू नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इनफ और नॉट वेरी फ्लुएंट इनफ कि आप जा करके किसी के भी सामने आप बस अंग्रेजी में बात करने लग जाओ, राइट? इट डजंट हैपन ओवरनाइट. यू ऑल नो, I also know, everybody knows, and we have been through the same, stages. तो इस स्टेज पे आपको क्या करना है, इस स्टेज पे हम कैसे ओवरकम करें, कैसे हम इस पे ना काम करें. So basically what we have to do here is, this stage we have to go out of our house. अब घर से काम नहीं चलेगा, हमें बाहर जाना होगा और बाहर में हमें देखना होगा कि हम कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं. Now here I am going to talk about one-on-one communication. Short conversations हम कर सकते हैं, one-on-one conversations हम कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, I have already discussed in all my videos. So I'm going again telling you that कि मैं लिंक दे रही हूँ, आप सबको देखो प्लीज एक बार. I'll tell you about those things as well here. So basically आप क्या कर सकते हो, आप किसी रेस्टोरेंट में जा करके अपना खाना ऑर्डर कर सकते हो, आप किसी थिएटर में जा करके लाइन में लग के अपना टिकट बुक कर सकते हो, आप जा करके जब इंटरवल होता है मूवी का, यू कैन गो टू द फूड सेक्शन, वहां जा करके आप ऑर्डर कर सकते हो कि या आई नीड 1 पॉपकॉर्न, 1 कोक एंड 1 नाचोस. दैट्स इट. इतना ही बोलना है आपको. आप अपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो, आप प्रोबेबली एज आई टोल्ड यू मॉल में जा करके आप मॉल का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, आप वहां जाके शॉपिंग कर सकते हो, कैसे शॉपिंग करना है. आई हैव ऑलरेडी मेड ऑल द वीडियोस गाइस, सब अवेलेबल है मेरे चैनल पे, गो चेक इट आउट. इट्स डैम इजी. तो ये one-on-one कम्युनिकेशन यू हैव टू स्टार्ट एट दिस स्टेज, राइट? तो ये शुरू कर दो. एंड मीट एंड ग्रीट पीपल ऑल्सो. यू कैन मीट एंड ग्रीट पीपल. ये सब चीजें ऐसी हैं कि आप प्रिपेयर होके भी जा सकते हो. 2-3 सेंटेंसेस ही बोलने होते हैं, दैट्स इट. जस्ट प्रिपेयर एंड गो, यू विल नॉट फेल, ट्रस्ट मी ऑन दैट. तो इस तरह से आप थोड़ा सा यूज टू होगे लोगों से बात करने के. ओके, सो द बोनस टिप इज गो थ्रू ऑल माय वीडियोस, you will get lot of help. Okay, coming to the third stage, which is the advanced stage. अब इस लेवल पे I assume और I can say guarantee that कि आप इतने फ्लुएंट तो हो गए हो, कि इतने कॉन्फिडेंट भी हो गए हो, इतने फ्लुएंट भी हो गए हो कि आप थोड़ी बहुत कॉन्वर्जेशन एक आधे लोग से कर लेते हो. यू कैन, आप अपनी बात बोल देते हो, कुछ मांगना है, कुछ करना है, आप बता देते हो, उतना कर लेते हो आप.
बट यू आर नॉट फ्लुएंट इनफ कि कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप भाषण दे दो, तो आप भाषण नहीं दे सकते, या फिर एक ग्रुप के आगे आपको खड़ा कर दिया जाए, कहो कि चलो बोलो, तो यू वोंट बी एबल टू। आई कैन अंडरस्टैंड कम्प्लीटली, राइट। मैं भी नर्वस होती हूँ, होती थी। अब तो आई एम quite used to it, so that's not a problem with me. So that is why I'm telling you कि अब क्या करना है आपको उस लेवल तक पहुंचने के लिए। So the problem is कि अब आपको next level पे जाना है, you know, you have to be more confident, more fluent, कि कोई भी कुछ कह दो आप बस, you know, you can just be able to translate and, you know, बस speak in English on any given circumstances. Now the solution to this is, what you can do is, अब आप एक एक वन ऑन वन कम्युनिकेशन कर सकते हो। अब आप एक छोटा छोटा ग्रुप फॉर्म करो। आप अगर स्टूडेंट हो तो आप दो तीन बच्चों का, यू नो, अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बना लो। आप जाते हो, मिलते हो, खेलते हो, यू नो, पढ़ाई करते हो, क्या आप हर चीज, यू नो, यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद देम। सो आप बस 5-10 मिनट निकाल के बोलो कि चलो हम कुछ डिस्कस करते हैं इंग्लिश में। ओके, एंड ट्रस्ट मी गाइस, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड टू लर्न इंग्लिश, राइट। क्योंकि आजकल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, आपके यू नो फ्यूचर के लिए, एवरीथिंग इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि कल को आपको, यू हैव टू ग्रो टू अ सर्टेन लेवल, राइट। आपको किसी कंपनी में काम करना है, कुछ यू नो या फिर आप मार्केटिंग में हो तो आप कुछ चीजें बेचनी है, फिनेंस में हो तो आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचने हैं, या यू नो पीपल इंटरेक्शन है, यू नो मार्केटिंग में भी वही है, एचआर में भी वही है, या फिर और भी डेवलपमेंट में हो, तो आपको हर जगह इंटरेक्शन करना है। और सब, अगर बड़ी कंपनी है, आईटी एमएनसी है, तो ऑब्वियसली है द क्लाइंट्स विल बी बाहर से होंगे। तो यू हैव टू नो, यू हैव टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो दो तीन का ग्रुप बना लो, पीपल विल बी इंटरेस्टेड, यू विल गेट पीपल, और स्टार्ट स्पीकिंग अमंग योरसेल्फ। और उस चीज को बढ़ाते जाओ, 3 लोग से बात करो, फिर स्टार्ट टॉकिंग टू योर क्लास, स्टार्ट गिविंग प्रेजेंटेशंस। जब भी मौका मिले, यू हैव टू नाउ हियर एट दिस स्टेज, यू हैव टू, you know, create an opportunity for yourself। okay, तो प्रेजेंटेशन का टाइम आता है, यू नॉमिनेट योरसेल्फ कि हाँ मुझे, मैं प्रेजेंटेशन दूंगा या दूंगी। स्टार्ट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ए क्लास। कल को कोई एनुअल इवेंट होता है, फेस्ट होता है, स्टार्ट टेकिंग अप सम चैलेंजिंग रोल्स वहां पे, कि नहीं नहीं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगी, राइट। सो इस तरह से यू स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव एंड टेकिंग योरसेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल। डेफिनेटली गाइस, ये सब करने से आपका कॉन्फिडेंस, आपकी फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, राइट। you will keep on improving। okay, so you do that। अब आप अगर स्टूडेंट नहीं हो, आप यू नो अदर देन अ वर्किंग हो, या हाउस वाइफ भी हो, फॉर दैट मैटर, नथिंग यू नो डिफरेंट फॉर एनीवन। तो आप जैसे कि कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप क्या करो कि यू नो जब आप लंच पे मिलते हो लोगों से जो आपके साथ बैठते हैं, 2 मिनट आप इंग्लिश में बात कर लो वहां उनसे, राइट। या टीम मीटिंग होती है, टीम मीटिंग के पहले आप कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लो किसी से उसके बारे में, 2 मिनट इंग्लिश में। तो वो शॉर्ट ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आप डिस्कशन कर रहे हो। फिर कल को आपको कोई इवेंट, यू नो आपका टीम इवेंट होता है, उसमें भी कुछ पार्टिसिपेट कर लो आप, राइट। फिर कंपनीज में प्रेजेंटेशन देने होते हैं, राइट। यू टेक द इनिशिएटिव कि चलो मैं इस बार दूंगा प्रेजेंटेशन या दूंगी। सो यू टेक दैट इनिशिएटिव। कल को फिर कोई एनुअल इवेंट होता है बड़ा, या फेस्टिवल्स होते हैं, फन फ्राइडेज होते हैं, टेक दैट इनिशिएटिव। मैं कुछ इवेंट मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगा, या मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगी, या मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ, या ये कर सकती हूँ, मैं वो कर। सो यू probably come up with an idea and start doing that। okay, so this will help you to reach to the next level। आप फिर बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल और फ्लुएंसी बढ़ती जाएगी, राइट। हाउस वाइफ हो आप, अपने बच्चों से बात करो। आप बहुत सारे एप्स हैं, राइट। सो कैमली है, और भी बहुत सारे एप्स हैं। यू स्टार्ट टेकिंग, चैट जीपीटी है, आप उसमें कॉन्वर्जेशन की प्रैक्टिस करो, बात करो आप उनसे, राइट। सो इस तरह से आप, यू स्टार्ट स्पीकिंग। आप बाहर जाओ, आप किसी और से, और लोगों से जब आप पार्टी में मिलते हो, तो आप स्टार्ट स्पीकिंग टू देम इन इंग्लिश, स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, दिस इज, and the bonus tip is my videos। please go through my videos, you will get a lot of stuffs there, all practice sessions are available in that, and you will get a lot of help from them, trust me on this। so guys, on that note, this is a wrap। please subscribe my channel, like and share my videos। see you, bye bye।